Hello everyone. In this video, we'll learn about unit vector. बेसिकली बात करें यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, राइट? क्या हमें पता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। सिंपल, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, दिस इज ए एक्स कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, राइट? अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, सो दिस विल बी ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट? और अगर ये 1 आता है, दैट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 आता है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज यूनिट वेक्टर। सिंपल है ना? अब कुछ कंसेप्ट है इस पे बेस्ड, वो देखते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर अलोंग ए, राइट? अगर मान लो हमें कोई वेक्टर ए दे दिया गया, ठीक है ना, इसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, राइट, यूनिट वेक्टर along A या in the direction of A, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। यूनिट वेक्टर को A कैप से डिनोट करते हैं, सो A कैप विल बी वेक्टर A बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। सिंपल। अगर एग्जांपल लेकर देखें तो एग्जांपल में सपोज हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है A इज I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ A, सो क्या हो जाएगा? वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। सो दिस इज I प्लस J प्लस K डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो दिस इज 1/√3 and this is I plus J cap and plus K cap. So this will be the unit vector along A, right? एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर मान लो यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी या फिर इन डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो कोई सा भी वेक्टर दे दे, हमें क्या करना है? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, राइट? है ना? बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है। एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। हाँ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमें एक चीज पता है कि अगर दो वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर बी है एंड एक वेक्टर ए है, राइट? अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, सो दिस विल बी ए क्रॉस बी, है ना? हमें ये क्या पता है कि अगर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं ना, ए क्रॉस बी, तो क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी किसके? ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, राइट? सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो हमें क्या निकालना होगा? सो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? सो दिस विल बी ए क्रॉस बी, है ना? क्लियर है? एंड डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है? वैसे ही अगर मान लो ए दे दिया हमारे पास आई प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी दे दिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, राइट? हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, राइट? सो क्या हो जाएगा? सो यूनिट वेक्टर वी कैन क्या हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और ए क्रॉस बी निकालना आप इजिली जानते हो ना, क्या हो जाएगा? आई जे के और 1 1 1 1 - 1 1, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, राइट? सो यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई किसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।